हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं राजन कसौधन आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो उस दिन टॉपिक हमारा छूट गया था जिसमें हमने आपको जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियां आपको समझाया था। उसके बारे में हमने ढेर सारे पॉइंट को डिस्कस किया था। अब कुछ पॉइंट उसमें बच गए थे या कुछ पॉइंट हमें और जानना आवश्यक है, मैं उसको आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। फिर जनन स्वास्थ्य समस्याएं पढ़ने के बाद उसकी कार्य नीतियां क्या है। जैसे किसी चीज को हम कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हमारे जो यहाँ पर खुराफाती साइंटिस्ट हैं वो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो उसकी जो इसी समस्या को दूर करने के लिए कुछ कार्य नीतियां हैं, उसको आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य, जैसे मादा भ्रूण हत्या की समस्या, उलबेधन, मतलब कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तब एक उलबेधन होता है। एक उलबेधन उसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। आप एनसीईआरटी की बुक को आपने साथ लेकर पढ़ने बैठिए। एमनियोसेंटेसिस, जिसको मादा भ्रूण हत्या। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा है कि बढ़ती मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक उलबेधन एमनियोसेंटेसिस परीक्षण किया गया। अब जैसे समस्या है कि जैसे लिंग परीक्षण, प्रसवोत्तर देखभाल की कमी, यानी प्रसव के समय, प्रेगनेंसी पीरियड के समय जो माता की जो देखभाल है, खान पान की कमी है, स्तनपान के बारे में जागरूकता की कमी। जो स्तनपान, ये समस्या है कि जब प्रसव डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को स्तनपान कराने की जागरूकता की कमी है। ये हमारे लिए जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। ये हमारे जनन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और लड़का लड़की को समान दृष्टि से देखने की कमी, मतलब भाई कोई लड़का अथवा लड़की को समान दृष्टि से देखने की कमी है कि भाई लड़का है उसको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखा जाता है, लड़की को थोड़ा पढ़ाई में उसको मतलब कम ध्यान रखा जाता है। बाल विवाह, मतलब कि कम उम्र में ही शादी कर देना, ये सब जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। जैसे अब तो सरकार ने नियम लागू कर दिया कि भाई 18 साल का, जब 18 साल की लड़की होगी, 21 साल का लड़का होगा। एक कानून बनाया था कि जो लड़का की जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए मिनिमम, और लड़की की मिनिमम 18 साल, तभी वो शादी कर सकते हैं, नहीं तो उससे गैर कानून, मतलब कि कानूनी अपराध था। और अशिक्षा, मतलब इलिटरेसी, मतलब जनन स्वास्थ्य समस्या का बहुत बड़ा जो समस्या का एक पॉइंट है वो अशिक्षा है। लोग अशिक्षित हैं, उससे भी जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब इसकी कार्य नीतियां क्या है, इसको हम समझेंगे। परिवार नियोजन, जैसे कार्य नीतियां में आपने एक परिवार नियोजन कार्यक्रम सुना ही होगा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि भारत में जनन स्वास्थ्य जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास सन 1951 में परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आप कहेंगे ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है? तो मतलब परिवार में बच्चों की संख्या को नियोजित करने की क्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं, या परिवार में बच्चों की जो संख्या है उसको कम करने की क्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। अब इसको कम करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जैसे गर्भनिरोधक टैबलेट है, बहुत सारी विधियां हैं, जैसे शैल चिकित्सा विधि है जिसके अंतर्गत ट्यूबेक्टोमी, वैक्सेटोमी आता है, या एबॉर्शन है। ये सब बहुत सारी इसके प्रक्रिया जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जैसे प्रोग्राम को सरकार ने चलाया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, जिसको हम NRHM के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्टकट में हम NRHM के नाम से जानते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि सरकार ने
जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए चलाया था। और बहुत सारे जैसे शहरी परिवार कल्याण योजनाएं, शहरी परिवार कल्याण योजनाएं जैसे बहुत सारे कार्यनीति मतलब कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए थे। अब इससे जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे हमको उनके बारे में शिक्षित करना चाहिए। जैसे जनन स्वास्थ्य समस्याएं को दूर करने के लिए हमको शिक्षा पर बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारे जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। जैसे जब लोग जानेंगे, जब लोगों को जननांगों और उनके बारे में पता होगा, तब वो उसको सही से उपयोग कर सकेंगे। जैसे कि आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कि जनन स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलता क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं की सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी, जिससे आपकी ये समस्याएं दूर होंगी। गर्भपात, एबॉर्शन, गर्भ निरोधक ऋतुस्राव, महामारी संबंधी समस्याओं, जिसे वंध्यता, इनफर्टिलिटी कहते हैं। फर्टिलिटी आज के बारे में चिकित्सीय सहायता का देखभाल करना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है। और जो बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए रोकने के लिए उल्बेधन, एमनियोफेंटेसिस जांच, लिंग परीक्षण पर मतलब कि वैधानिक प्रतिबंध लगाकर, जिससे जैसे पहले के पहले लोग जब इस पर ये अपराध नहीं था, तब लोग एमनियोसेंटेसिस कराते थे, तो उसमें अगर पता चलता था कि जो एमनियोसेंटेसिस द्रव होता है, एमनियोसेंटेसिस द्रव में घुले विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता था। इस विधि में भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया की उपस्थिति का पता लगाया जाता था, जिससे जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। तो जैसे आपने गर्भ निरोधक के सहेली नामक टैबलेट का नाम सुना ही होगा। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में जो है, जिसको ये गर्भ निरोधक है, तो इसके अंतर्गत बहुत सी सारी विधियां आती हैं। अब हमारा जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो कि तो मैंने आपको बताया, और उसकी जो कार्यनीतियां हैं उसके बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्लान बनाए हैं। जैसे परिवार नियोजन के बारे में बताया, इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको आप एनसीईआरटी की बुक की सहायता से पढ़िए। इसी तरीके से मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं थोड़ा तैयारी कर रहा हूं कि आपको वन शॉट वीडियो बनाया जाए, जैसे एक ही वीडियो में आपके पूरे चैप्टर को रिकवर किया जाएगा। मैं उसके प्रयास में लगा हुआ हूँ, आपको वो वीडियो कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। तो इसलिए हमारे क्लास में बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।